हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो इसके पहले के लेक्चर में हम SMFE सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के फर्स्ट लेक्चर में सॉइल मैकेनिक्स के जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मतलब ये हमारा सेकेंड चैप्टर है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, जो मृदा के हमारी भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, तो अभी हमारे चैनल को विजिट कीजिए या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारे फर्स्ट लेक्चर को देख सकते हैं जिसमें हमने आपको सॉइल मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है सॉइल मैकेनिक्स में। ठीक है, अगर आप सभी को कोई भी डाउट्स होते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर कोई और डाउट अगर आपको होता है हमसे रिलेटेड, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया आपके पास 7080230152। यहाँ पे हमसे व्हाट्सएप द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप सभी के डाउट्स होंगे हम वहाँ से आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होता है, फेज डायग्राम। जो सॉइल होती है उसके दो फेज डायग्राम बनाया गया। ठीक है, पहला क्या, फेज डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, फेज डायग्राम। ठीक है, फेज डायग्राम की बात करते हैं तो क्या होगा, फेज डायग्राम जनरली हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक 2 फेज डायग्राम, दूसरा 3 फेज डायग्राम। 2 फेज डायग्राम में हमारे दो आते हैं। जैसे मृदा को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 फेजेज में डिवाइड करते हैं। कैसे, उनको हम देखते हैं। ये एक हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक, ये 2 और ये हमारा 3 क्या हुआ, ये 2 फेज डायग्राम तो हो गया, ये हमारा 3 फेज डायग्राम, क्योंकि इनमें 1 2 3 फेज हैं, इनमें 2 2 फेज हैं, तो ये हमारा 3 फेज डायग्राम और 2 फेज डायग्राम बन गया। इसको हम 2 फेज डायग्राम दोनों बोल देते हैं, इसको 3 फेज डायग्राम। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कुछ सॉइल पार्टिकल्स हैं। ये क्या है, सॉइल पार्टिकल। ठीक, ये क्या हुआ हमारे सॉइल पार्टिकल्स में। अब इनमें जब कोई भी मिट्टी हम कहीं से खोद के ले आते हैं तो उस मिट्टी में हमारी दो चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा सॉइल होगा जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरा क्या होता है, उसमें वाइट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे, इसको हम वाइट्स बोल देते हैं। क्या, वाइट्स, या फिर इसी में ये हमारा सॉइल पार्टिकल हो गया। ये क्या होता है हमारा, ये ड्राई सॉइल होता है। क्या, ड्राई सॉइल होता है। ये हमारा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होता है। अभी हम बताते हैं इसका मतलब क्या होता है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। और ये क्या होता है हमारा, पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है, ये हमारा ड्राई सॉइल होता है जिसमें केवल सॉलिड पार्टिकल्स और वाइट्स होते हैं। इनमें ये हमारा वाटर होता है। क्या होता है, ये वाटर होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, फुल्ली सैचुरेटेड हो गया। अभी बात करते हैं क्या इसको फुल्ली सैचुरेटेड क्यों बोल रहे हैं। क्या होगा, ये वाटर हो गया। और इसमें हमारा क्या होता है, इसमें तीनों चीज़ें होती हैं। तीनों चीज़ें कौन कौन सी, ये हमारा क्या हो गया, सॉइल पार्टिकल्स। ये क्या हो गया हमारा,
वाटर हो गया और ये हमारा एयर हो गया। वाटर, सॉलिड, वाटर, एयर, सॉलिड, वाटर और सॉलिड वाइट्स ना लिखे इसको हम एयर लिख देते हैं। ठीक है, जो हमारे एयर होते हैं वही हमारे वाइट्स कहते हैं। जैसे कोई भी सॉइल ड्राई कब होगी, ठीक है, सूखी सॉइल कब होगी, जब उसको हम लेके आएंगे उसमें एयर होगा, पानी की मात्रा नहीं होगी, वो हमारी ड्राई सॉइल कहती है। तो इसमें हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है और एयर है, तो ये हमारी ड्राई सॉइल हो गई। फिर सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल की बात करते हैं। तो ऐसे सॉइल जो पूर्णतया क्या होती है, सैचुरेट होती है, किससे, पानी द्वारा, जिसके वाइट्स में पूर्णतया पानी चली जाती है, वो हमारी फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहती है। लेकिन कभी भी कोई सॉइल पूर्णतया सैचुरेटेड नहीं होती, उसको मान लेते हैं, एक लिमिट के बाद उसको मान लेते हैं कि हाँ ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो गई है। ये चीज़ रिटर्न में होता है, लेकिन जनरली जो होता है नॉर्मली, अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो ये कभी नहीं होता कि फुल्ली सैचुरेटेड कोई सॉइल होती है। सॉरी, ये चीज़, हाँ ये चीज़ होता है, सॉरी, ये फुल्ली सैचुरेटेड होता है, लेकिन ये चीज़ नहीं होता कि किसी भी सॉलिड में से या फिर किसी सॉइल में से पूर्णतया वाइट्स नहीं खत्म हो जाए। किसी भी सॉलिड में से पूर्णतया वाइट खत्म नहीं होते। एयर की मात्रा, एयर कंटेंट जो हमारा होता है, कुछ ना कुछ, किसी भी अगर सॉइल, जो सॉइल सैंपल है उसमें थोड़ा बहुत एयर उसमें होता है। कभी भी कोई सॉइल को में से पूर्णतया एयर खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये फुल्ली सैचुरेटेड हो गया। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब कि जितने भी वाइट्स हैं, जितने पार्टिकल्स के बीच में वाइट्स होते हैं। अब पहले हम बात करते हैं वाइट्स के बारे में। वाइट्स बार बार आ रहा है, वाइट्स क्या होता है, ठीक है। अगर वाइट्स की बात करते हैं तो वाइट्स क्या होते हैं, हमने आपको जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाया तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि दो पार्टिकल्स के बीच में जो ये गैप होता है, ये जैसे अगर सही से हम बनाए तो ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप ये दिख रहा है, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, वाइट्स कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, वाइट्स का, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पार्टिकल्स कुछ दूर दूर हैं, ठीक है। तो इनके बीच में जो तीन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है जिसमें हवा होती है, वही हमारे क्या होते हैं, वाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बनाते टाइम ऐसा बनाएगा, लेकिन अगर देखेंगे पानी जब चला जाएगा इसमें, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, एयर उड़ जाएगा और उसके बीच में पानी चला जाएगा, तो हमारा फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल कहलाता है। अब पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल मतलब कि उसमें एयर भी हो और वाटर भी हो, वो हमारा पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कहलाता है, ठीक है। अब ये हुआ क्या होता है, ड्राई सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। अगर इन सब की बात करते हैं, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये क्या होता है, ये टोटल वॉल्यूम होता हमारा किसी भी सॉइल सैंपल का। कुल वॉल्यूम को हम V से डिनोट करते हैं, इसको VV से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, VV को डिनोट करते हैं। फिर इसको हम VS से डिनोट करते हैं, किसको, वॉल्यूम ऑफ सॉइड, किसको, सॉलिड्स को। फिर इसी तरह ये V टोटल होता है। अब इधर हम हमेशा इस साइड क्या करते हैं, वॉल्यूम के लिखते हैं, और इस साइड हमारा हमेशा वेट के लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वेट के लिखते हैं। ये टोटल हमारा W होता है, ये हमारा वेट ऑफ वाइट्स होता है। वेट ऑफ वाइट्स हमेशा 0 होता है, ठीक है। और ड्राई सॉइल, ये WS, ठीक है। इसी तरह ये टोटल V होता है और ये हमारा VW होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अदर फिर टोटल वेट, और ये वेट ऑफ वाटर, और ये वेट ऑफ सॉलिड, WS, सॉरी, ये टोटल V होता है। फिर ये VV लिख देते हैं, और सर ये VA होता है, एयर होता है ना, ठीक है।
हाँ, ये वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ऐसे ये WS, WW, WA। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हमारे पास, कुछ चीज़ें हैं WA, VA, WS, VS, ये और टोटल V, टोटल W। ये सारी चीज़ें क्या है। टोटल V हमारा मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल्स, VA वॉल्यूम ऑफ एयर, VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, W टोटल वेट ऑफ सैंपल सॉइल विथ एयर, और VA वेट ऑफ एयर, फिर VS वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, फिर इधर बात करते हैं VW वेट ऑफ वाटर, फिर VS वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें दी गई हैं। तो इसको बताने का क्या पर्पज हमारा आता है, अगर हमको टोटल वॉल्यूम ज्ञात करना है, सॉइल सैंपल का टोटल वॉल्यूम अगर ज्ञात करना है, तो हम क्या लिखेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ऊपर हम लिख देते हैं। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम अगर हम ज्ञात करते हैं किसी भी सॉइल सैंपल का, अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दिया गया है, तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा अगर टू फेज डायग्राम वो दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, V होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हमको ज्ञात करना है, ये टोटल वॉल्यूम हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ऐसा W क्या होता है, एक मिनट, तो हम क्या बात कर रहे थे, टोटल V हमारा क्या होगा, VA प्लस VW प्लस VS, ये हमारा टोटल वॉल्यूम होता है। और अगर हमें VV ज्ञात करना है, तो VA प्लस VW, मतलब कि VB क्या होता है, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स हमारा होता है, VW प्लस VA मतलब VA प्लस VW मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हमारा मतलब कि वाइड्स का वॉल्यूम होता है। ठीक है, आयतन होता है किसका। और एक चीज़, अब VB हमारा क्या होगा, VA प्लस BW हमारा VB हो गया, तो V बराबर कहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे VB प्लस VS। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाइड दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ सॉइल दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, यही चीज़ है, इसको हम वॉल्यूम ऑफ वाइड्स भी बोल सकते हैं कि कितना एयर उसमें प्रेजेंट होता है, वही हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स होता है। ठीक है, जिसमें हमारा वाटर आ सकता है, वही वॉल्यूम ऑफ वाइड्स कहलाता है। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया V बराबर VB प्लस VS। इसी तरह W बराबर क्या होता है, W बराबर भी इसी तरह हमारा होता है, W बराबर WA प्लस W प्लस WS, और WA का मान हमेशा क्या होता है, वो 0 होता है, इसलिए WS प्लस WW। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा, WS प्लस WW, ये हमारा वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर टोटल वेट के बराबर होता है। ये हमारा टू फेज डायग्राम और थ्री फेज डायग्राम हो गया। ठीक है, आई होप कि फेज डायग्राम आपको समझ में आ गए। और फेज डायग्राम का मतलब समझने का मतलब क्या है, कभी कभी आता है फेज डायग्राम के बारे में लिखने के, तो ये आप लिखेंगे कि फेज डायग्राम क्या होता है। फेज डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मतलब टू फेज डायग्राम, थ्री फेज डायग्राम। टू फेज डायग्राम जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम, मतलब कि जिसमें हम दो वाइड और सॉलिड या फिर वाटर और सॉलिड को डिनोट्स करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ हमारा टू फेज डायग्राम होता है। थ्री फेज डायग्राम में हम तीनों एयर और वाटर और सॉलिड तीनों को दिखाते हैं, वो हमारा क्या होता है, थ्री फेज डायग्राम होता है। और उसके बाद ये फार्मूला आपको लिख देना है अगर फेज डायग्राम के बारे में पूछता है तो। ठीक है, कि ये फेज डायग्राम आपको समझ में आएगा। अब हम चलते हैं जो रिलेशनशिप कुछ दिए गए हैं आप सभी के लिए। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट आप रुकेंगे।
अब हम देखते हैं कुछ जैसे प्रॉपर्टीज दी गई हैं उनके बारे में देख लेते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि वाटर कंटेंट क्या होता है। ठीक है, बात करेंगे वाटर कंटेंट के बारे में। वाटर कंटेंट क्या होता है देखते हैं हम। वाटर कंटेंट जिसको हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं वाटर कंटेंट को। तो वाटर कंटेंट बेसिकली क्या होता है, ये हमारा वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट का मतलब किसी भी सॉलिड पार्टिकल में कितना वाटर है। ठीक है, किसी भी सॉलिड पार्टिकल में किसी भी सॉइल सैंपल में कितना वाटर, उसके सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में कितना वाटर प्रेजेंट है, वही हमारा वाटर कंटेंट कहलाता है। इसको हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, क्या W बराबर क्या होता है हमारा, W अपॉन में WS और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा क्या होता है, हमेशा परसेंटेज में आता है वाटर कंटेंट। W वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। वेट वाटर कंटेंट कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक, नहीं सॉरी, जीरो हो सकता है। वाटर कंटेंट हमारा जीरो हो सकता है। वाटर कंटेंट जीरो कैसे हो सकता है, वो अगर ड्राई सॉइल है तो हमारा वाटर कंटेंट जीरो वहाँ पे हो सकता है। अगर वाटर की मात्रा हमारी जीरो हो गई, सॉइल में वाटर अगर हमारा जीरो हो गया, तो वो हमारा वाटर कंटेंट भी क्या होगा, इक्वल टू जीरो हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वाटर कंटेंट फर्स्ट। सेकेंड क्या होगा हमारा, वाइड रेशियो, जिसको हम स्मॉल ई से, इसकी हिंदी क्या होती है, वाटर कंटेंट मतलब जलांश। वाटर कंटेंट मतलब जलांश। और ये इसको हम थोड़ा सा और अगर बढ़ा के लिखें, इसको आप लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय 100। इतना आप ऐसे बढ़ा के थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना होगा। फिर वाइड रेशियो मतलब रिक्त अनुपात क्या होता है। रिक्त अनुपात मतलब कि उसमें जो वाइड्स का अनुपात होता है, किसमें, सॉलिड पार्टिकल्स। सॉइल सैंपल हमारे पास है, कोई भी सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल्स के बीच में जो वाइड्स होते हैं, उन वाइड्स का सॉलिड सैंपल के रिस्पेक्ट में, जो सॉइल पार्टिकल होता है उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा क्या होता है, जो रेशियो होता है, जो सॉइल सैंपल में प्रेजेंट हमारे वाइड्स होते हैं, उनका सॉलिड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जो रेशियो होता है, वही हमारा क्या होता है, वाइड रेशियो कहलाता है। इसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। स्मॉल ई बराबर क्या होता है हमारा, स्मॉल ई बराबर वी अपॉन वी एस। ये भी हमारा परसेंटेज में आता निकल के। वी भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वाइड रेशियो किसी भी सॉइल सैंपल में सॉलिड्स पार्टिकल्स के बीच में कितने वाइड्स होते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में कितने वाइड्स हैं। वाइड रेशियो मतलब सॉलिड पार्टिकल के बीच में कितने वाइड्स हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो कितने वाइड्स हैं, ऊपर हो गया किसके बीच में, सॉइल सैंपल के सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में, तो वो हमारे वाइड रेशियो कहलाते हैं। ठीक है, फिर थर्ड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड है, सॉइल टोटल नहीं है, मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनका ये है, टोटल वॉल्यूम ये नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वाइड रेशियो। सॉरी, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या बात करेंगे, पोरोसिटी के बारे में, जिसको हम संरंध्रता बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी हम बताते चल रहे हैं, आप सुनते रहिए हिंदी क्या होती है इसकी। ठीक है, हिंदी हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ों की हिंदी बोल दे रहे हैं, आप अच्छे से
उसको लिख सकते हैं आप नोट्स से। हमारे साथ साथ अगर नोट्स बनाते चलते हैं तो आपको चीज़ें याद होती रहती हैं। बाद में अगर आप नोट्स उठा के देख लेंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे आप पोरोसिटी के बारे में। संरंध्रता, संरंध्रता क्या होता है बेसिकली, अगर हम संरंध्रता की बात करते हैं कि कोई भी जो सॉइल सैंपल है वो कितना पोरस है, ठीक है। कोई भी सॉइल सैंपल कितना पोरस मतलब कितने उसमें वाइट्स हैं। बात करें हम सॉइल सैंपल की बात करें, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो तो हमारा वाइट रेशियो हो जाएगा, उसका दोनों जो रेशियो होता है, ठीक है, वो हमारा वाइट रेशियो हो जाता है। अगर हम बात करते हैं सॉइल सैंपल के बीच, ठीक है, जो हमारा टोटल सॉइल होता है, टोटल सॉइल क्या होता है हमारा वी होता है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है वो हमारा वी होता है, और इसके बीच में जो हमारा वाइट्स की मात्रा होती है ये हमारी पोरोसिटी, जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारी हो जाती है, ठीक है। क्या हुआ, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि कोई भी सॉइल सैंपल, यहाँ पे सॉइल पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, अगर सॉइल पार्टिकल की बात करते तो ये वी एस हो जाता और ये क्या होता हमारा ई, ई मतलब क्या होता है हमारा वाइट रेशियो। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, पोरोसिटी की। पोरोसिटी की बात कर रहे हैं टोटल सॉइल सैंपल जो हमारा है उसमें कितने वाइट्स प्रेजेंट्स है, टोटल जो होल पार्ट सैंपल हमारा उसमें कितने वाइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, पोरोसिटी, संरंध्रता कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, संरंध्रता हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, संरंध्रता के बाद हम बात करते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब हो सकता है कि हिंदी इसकी, एक मिनट हम बताते हैं आपको, संतृप्ति मात्रा, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की हिंदी क्या होती है, संतृप्ति मात्रा। ये हमारी क्या होती है, पोरोसिटी हुई। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अगर हम बात करते हैं, संतृप्ति मात्रा की बात करते हैं, जिसको हम ईटा ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं, सॉरी, जिसको एस से हम प्रदर्शित करते हैं, किसको, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब क्या, कि जो हमारा सॉइल है वो कितना सैचुरेट हो गया, सैचुरेट मतलब कितना पानी उसमें चला गया है, ठीक है। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड पार्टिकल से बीच में कितना वाटर चला गया, वही हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। वी डब्ल्यू अपॉन में वी एस, एक मिनट सॉरी, वी वी, जो हमारा ये होता है कि जो हमारे वाटर होंगे वो किसके बीच में जाएंगे, वाइट्स के बीच में। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का क्या मतलब, संतृप्त मात्रा, वो कितनी मात्रा में संतृप्त हो चुका है। जैसे आप पानी पीते हैं, हमको प्यास लगती है, ठीक है, प्यास उतनी ही बुझेगी जितना हमारे पेट में जगह होगा, पानी उतनी ही रहेगी जितना हमारे पेट में जगह होगा। एक मिनट आप रुकेंगे, ठीक है। तो हम कितना, जितना हमको प्यास लगी रहेगी पानी हम उतना पिएंगे, जैसे वही हमारी क्या होती है, संतृप्त मात्रा हो जाती है। कितना पानी पिया हमने, मान लेते हैं वी डब्ल्यू पानी पिया हमने, हमको प्यास कितनी लगी है, वी वी की प्यास लगी है, लेकिन हमने पानी कितना पिया, वी डब्ल्यू पानी पी लिया। तो ये हो गया हमारी संतृप्त मात्रा, कि हाँ हम इतनी मात्रा में संतृप्त हो गए, इतने पानी में हम संतृप्त हो गए, वो हमारी क्या हुई, संतृप्ति मात्रा हो गई। इसी तरह से क्या, वाइट्स, सॉइल सैंपल, हमारा सॉइल सैंपल में कितने वाइट्स, जितनी आपको प्यास लगी उतनी पानी पिएंगे आप, उसमें जितना वाइट्स है उतना पानी जाएगा। तो वही जो हमारी होती है वही हमारी सैचुरेशन, सॉरी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहलाता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सैंपल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो गया। अब क्या चीज़ है, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होता है उसकी बात अगर हम करते हैं, ठीक है, किसकी बात करते हैं, एयर कंटेंट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एयर कंटेंट, मतलब कि बोल सकते हैं एयर कंटेंट वायु की मात्रा बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी नहीं समझ में आ रही हमको क्या होगी इसकी, एक मिनट देख लेते हैं अगर दिया गया हो तो यहाँ पे, हाँ, वायु अंश, जैसे हम जल अंश पढ़ते थे वाटर कंटेंट, वैसे वायु अंश ये हमारा क्या होता है, एयर कंटेंट कहलाता है। ये क्या होता है, एयर कंटेंट क्या होता है, इसको बात करते हैं।
एयर कंटेंट। एयर कंटेंट की अगर हम बात करते हैं, इसको हम एसी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एयर कंटेंट क्या होता है, ये हमारा वाइड्स में कितना एयर भरा हुआ, कितना वाटर भरा हुआ है। जो वाटर भरा होता है उसको हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन बोल देते हैं, जितने में हमारा एयर भरा होता है उसको हम एयर कंटेंट बोल देते हैं। मतलब कि क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वी, ये हमारा एयर कंटेंट होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं। ये हमारा एसी वाला फार्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है एयर कंटेंट का, एसी बराबर वी ए अपन। जैसे हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ा कि कितना वो संतृप्त हो गया है, तो हमारा वी डब्ल्यू अपन में वी वी था, लेकिन यहाँ पे एयर कंटेंट वायु अंश कितना हवा उसमें है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स, वो जितना उसमें हवा हो वो निकल के चला आएगा। ठीक है, अब आता है परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स क्या होता है, अगर हम टोटल परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो टोटल परसेंटेज किस में फाइंड आउट करेंगे, वो हम फाइंड आउट करेंगे टोटल जो हमारा सॉइल सैंपल है उसके बीच में। मतलब कि एयर परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स कितना हो जाएगा, वी अपन टोटल वी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स के हो जाता है। परसेंटेज जब पूछता है तो टोटल फाइंड आउट करेंगे। जब परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स पूछेगा तो टोटल सॉइल सैंपल के जो वॉल्यूम है उसमें कितना एयर प्रेजेंट है, वो हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स कहलाता है। और हम अगर हमसे पूछता है कि एयर कंटेंट क्या होता है, कि तो जो उस टोटल वॉल्यूम में वाइड्स है उसमें कितना एयर भरा हुआ है, वाइड्स में कितना एयर भरा हुआ है वो एयर कंटेंट, और टोटल वॉल्यूम में कितना एयर है वो हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स। ठीक है, आई होप कि ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं किसके बीच में, किसके बारे में, यूनिट वेट। ठीक है, यूनिट वेट के बारे में बात करते हैं। यूनिट वेट बेसिकली आप जानते होंगे एकांक भार जिसको बोलते हैं, इकाई भार या फिर एकांक भार। किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा, क्या डेफिनेशन होते हैं, किसी वस्तु के इकाई आयतन की जो मात्रा होती है वही हमारी क्या कहलाती है, एकांक भार, यूनिट वेट कहलाती है। यूनिट वेट। ठीक है, एक चीज हम आपको बता दें जो हमने आपको पढ़ाया, क्या, एयर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एक पढ़ाया हमने, जिसको हम एस से लिख रहे थे, शायद स्याही इसमें कम हो गई है। ठीक है, सही है। एस क्या लिख रहे थे हम, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एसी, एसी हमारा एयर कंटेंट, इन दोनों का जो समेशन होता है वो 1 के बराबर होता है। क्या, डिग्री ऑफ सैचुरेशन प्लस एयर कंटेंट इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन दिया गया है तो हम वाटर कंटेंट एयर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं, फिर हमारे पास एयर कंटेंट दिया गया तो हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला अलग से होता है। ठीक है, जो हमारा एयर कंटेंट होता है ये या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और 100 होगा या फिर 100 से छोटा होगा। ये हमारे पास क्या होता है, एयर कंटेंट होता है। एयर कंटेंट हमारा 0 से लेके 100 के 100 के बीच में होता है, और जो हमारा परसेंटेज एयर वाइड्स होता है वो 100 कभी नहीं होता। ठीक है, 100 हमारा परसेंटेज एयर वाइड्स हमारा 100 कभी नहीं होता है, ये 0 हो सकता है। मतलब जो परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स है ये 0 से बड़ा, 0 के इक्वल बट लेस देन 100 होगा। ये हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स होता है। इसी तरह से हमारा वाइड रेशियो की भी लिमिट होती है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई चीज़ समझने में दिक्कत होती है, आपको हमने कांटेक्ट तुरंत करना है किस नंबर पे, 7080230152 पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट वेट की बात कर रहे थे, तो यूनिट वेट की बात करते हैं कि यूनिट वेट क्या होता है। हमने डेफिनेशन क्या बताया, रिकॉल कीजिए। डेफिनेशन हमने बताया किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को, क्या बात कर रहे हैं, यूनिट वेट। यूनिट वेट
जिसको हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो यूनिट वेलोसिटी हमारा क्या डेफिनेशन है? किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा, वेट और आयतन की मात्रा, ये हमारी यूनिट वेट होती है। अब यूनिट वेट हमारी कई तरह की होती है। पहली ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या होती है? ड्राई मात्रा में, मतलब कि वेट ऑफ सॉलिड, ड्राई मात्रा में क्या होगी? वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या होती है मेरी ड्राई यूनिट वेट, सॉरी ये टोटल वॉल्यूम होती है, ठीक है। सॉरी, ये टू फेज डायग्राम से आप समझने की कोशिश कीजिए। ये टोटल वॉल्यूम के ड्राई यूनिट वेट में क्या होगा? टोटल सॉलिड लिया जाएगा और टोटल हमारा वॉल्यूम लिया जाएगा। अगर हम फेज डायग्राम की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ये टोटल V था और ये VA और ये VS, टोटल हमारा V हो गया, ठीक है। और इसकी बात अगर करते हैं, ये हमारा WA था जो हमारा 0 होता है, और ये हमारा WS था, तो WS हमारा टोटल W बचेगा। टोटल W के साथ हम WS लिख सकते हैं, ठीक है। तो WS अपॉन में वेट, मतलब कि लिख सकते हैं इसको मृदा कणों का भार, मतलब वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल अपॉन में टोटल वॉल्यूम, ये हमारा ड्राई यूनिट वेट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है बल्क यूनिट वेट। क्या? बल्क यूनिट वेट। बल्क, इसको गामा डी से लिख सकते हैं। ये हमारा गामा डी हो जाता है और ये हमारा गामा बी या गामा टी कहीं लिख देते हैं, कहीं कहीं, ठीक है। तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है? बल्क यूनिट वेट हमारा वही होता है जो जहाँ से हम सॉइल सैंपल उठाते हैं वहाँ का जो यूनिट वेट होता है वही हमारा बल्क यूनिट वेट होता है, उसमें किसी प्रकार के चेंजिंग नहीं करते, तो ये हमारा बल्क यूनिट वेट कहलाता है। तो W अपॉन में V, ये हमारा बल्क यूनिट वेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? ड्राई यूनिट वेट हो गया, बल्क यूनिट वेट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है सैचुरेटेड यूनिट वेट। तीसरा क्या आता है? सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट को गामा सैचुरेटेड से प्रदर्शित करते हैं। गर्मी बहुत है, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है कि कितना सैचुरेट हुआ है। जब सैचुरेटेड कंडीशन में ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हमारा वाटर हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ये VS की जो यहाँ पे हमने लिया है ड्राई यूनिट वेट में, VS के स्थान पे, सॉरी WS के स्थान पे WS प्लस W हो जाएगा और ये पानी में हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? सैचुरेटेड यूनिट वेट। इसी तरह से फोर्थ नंबर हमारा आ जाता है सबमर्ज यूनिट वेट। क्या? सबमर्ज यूनिट वेट, इसको गामा सबमर्ज से प्रदर्शित करते हैं। तो गामा सबमर्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? गामा सबमर्ज क्या हो जाएगी? गामा सबमर्ज क्या होता है, इसको आप ध्यान दीजिए कि जो गामा सबमर्ज होता है, मृदा का जो पानी में भार होता है, ठीक है। मृदा का कोई अगर हम ठोस ले लेते हैं, उसका पानी में डाल देते हैं, ठीक है, करते हैं पानी में डालते हैं। आप पढ़े होंगे कि उत्प्लावन विधि, ठीक है, एक था, क्या चीज़ था? आर्किमिडीज का सिद्धांत आप पढ़े होंगे। ये जो हमारा सबमर्ज यूनिट वेट है, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे बेसिस है। आर्किमिडीज ने क्या कहा था कि कोई भी अगर बर्तन है, कोई भी पात्र है, वो पूर्णतया भरा हुआ पानी से, उसमें जितना वेट का हम पानी में डालेंगे कोई पार्टिकल, उतना वेट क्या करेगा? वो पानी को बाहर कर देगा। जितनी वेट का पानी में हम डालेंगे कोई भी ठोस पदार्थ या फिर जो भी हो, जितनी वेट का डालेंगे वो उतना पानी क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो सेम उसी तरह हमारा ये सबमर्ज यूनिट वेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? गामा सैचुरेटेड माइनस में क्या होता है हमारा? गामा सैचुरेटेड माइनस में गामा W, गामा सैचुरेटेड, ये हमारा गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W।
गामा सैचुरेटेड में से क्या करेंगे हम, इसी में से माइनस कर देंगे वेट ऑफ वाटर को, जितना वेट उसने डिस्प्लेसमेंट किया, जितना वेट उसने जितना यूनिट वेट वाटर का, जितना यूनिट वेट उसने वाटर का जितना वेट उसने हटाया वहाँ से, उसको हम माइनस कर देंगे सैचुरेटेड में से, तो हमारा क्या सबमर्ज यूनिट वेट निकल के आ जाएगा। एक यूनिट वेट आपका और बचता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है हमारे पास, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, ये क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का यूनिट वेट, WS अपॉन में VS, ये हमारा क्या होता है, सॉइल सॉलिड, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो ये हमारा यूनिट वेट हुआ। 5 प्रकार के हमने यूनिट वेट पढ़ा। पहले यूनिट वेट क्या होता है, किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को, यूनिट वेट मतलब इकाई एकांक भार कहते हैं। और फिर ड्राई यूनिट वेट शुष्क एकांक भार, इसको गामा डी से प्रदर्शित करते हैं। शुष्क एकांक भार WS वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल अपॉन में टोटल वॉल्यूम। फिर बल्क यूनिट वेट, वेट ऑफ मतलब कि टोटल वेट अपॉन में वॉल्यूम, वेट अपॉन में वॉल्यूम हमारा ये क्या होता है, जैसे जिस स्थिति में, बल्क मतलब क्या होता है, बल्क मतलब जिस स्थिति में हम कोई भी सॉइल सैंपल को जहाँ से ले आए हैं उसी स्थिति में उसका जो यूनिट वेट होता है वही हमारा बल्क यूनिट वेट कहलाता है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, बल्क यूनिट वेट कहलाता है। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है कि पानी में उसको डालने के बाद, पानी में उसको डालने के बाद उसका जो वेट बचता है, ठीक है, उसमें सारी पानी डालने के बाद टोटल जो हमारा सॉइल सैंपल ले आए, सॉइल सैंपल में पानी डालने के बाद उसके बाद से जब पानी भर जाएंगे तो उस कंडीशन में, एक मिनट आप रुकेंगे, मार्कर थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो मार्कर आज हमको धोखा दे दिया। जैसे क्या होता है आजकल लोगों को बिना धोखा को से कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो क्या करेंगे, आज मार्कर धोखा दे दिया हमको। ठीक है, तो ये हुआ क्या, आपका 4 यूनिट वेट हो गया है, एक यूनिट वेट रह गया है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड क्या होता है, WS अपॉन में VS, वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स अपॉन में वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, ये इन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कहलाता है। ठीक है, तो मार्कर की वजह से आगे की वीडियो नहीं बन पा रही है, कल आपकी जो आगे की वीडियो होगी बन जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। आपने मार्कर की कंसिस्टेंसी देखी ना, जब कंटिन्यू लिख रहे हैं तो फिर चलती जा रही है, फिर रुक जा रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं, हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। ठीक है, हमको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा फिर इसको चलाने के लिए। तो उसी प्रकार से आप भी कंटिन्यू अपनी मेहनत जारी रखिए, जिससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एंगलिंग छूट रहा है और कुछ रिलेशनशिप्स हैं वो छूट रहा है, तो वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।